तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक तो हमने थोड़ी ही फूजियान की धुलाई देखी थी, आने वाले एपिसोड में उसकी और अच्छे से धुलाई दिखाई जाएगी। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा था, वांग टैंक फैमिली के अंदर आ चुका होता है। वहां आने के बाद तो उसने सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया था। 9 पावरफुल कल्टिवेटर जो थे उन सभी को मार कर तो उनकी सोल को वैसे ही वांग ने अपना गुलाम बना कर रखा था, जो अब वांग का ही साथ दे रहे होते हैं, जिसकी मदद से वांग ने आधे से ज्यादा टैंक फैमिली को बर्बाद कर दिया था। जो देखकर फूजियान बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए उसने अपने ही टैंक फैमिली के बचे हुए सारे के सारे लोगों को मारकर उनकी सोल को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर वांग के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन तब भी वांग उसके सामने ज्यादा ही पावरफुल दिखाई दे रहा था। तो अब रिव्यू के हिसाब से वांग ने जैसे ही वो फॉर्मेशन बनाया होता है जिसके अंदर लाखों स्वॉर्ड बाहर निकल रही थी, उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने फूजियान के ऊपर अटैक कर दिया था। फूजियान जमीन पे गिरा होता है, उसे अब कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी कि वो यहाँ पर बच पाएगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत हार दी होती है। तभी वहाँ पर रुक जाने की आवाज वांग को सुनाई देती है। स्टार्ट में तो वांग को ऐसा लगता है कि फूजियान ने उसे रुकने के लिए कहा, शायद वो उसे कुछ बताना चाहता है। लेकिन जब वांग अपने चारों तरफ घुमा के नजर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज फूजियान की नहीं थी, बल्कि यहाँ पर पुन्नांजी आ चुका है। पुन्नांजी ने ही यहाँ पर आने के बाद वांग को रुक जाने कहा था, क्योंकि पुन्नांजी यहाँ पर फूजियान को बचाने के लिए आया होता है। पुन्नांजी को जैसे ही फूजियान देखता है, उसकी जान में जान आती है कि चलो मेरी आखिरी उम्मीद तो यहाँ पर आई, कुछ तो चांस हो सकता है कि पुन्नांजी यहाँ पर वांग को हरा दे, उसके बाद मैं बच जाऊंगा। पुन्नांजी वहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था कि आखिर वांग की हिम्मत कैसे हुई टैंक फैमिली को इतना ज्यादा बर्बाद करने की। उसने वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी शैडोवी फिगर को बाहर निकाल लिया था। वो फिगर जो होती है वो वांग से कह रही थी, वांग क्या तू वही वांग लिन है जो आज से 400 साल पहले हांग्यू सेक्ट का एक डिसाइपल था, जिस हांग्यू सेक्ट को मैंने बर्बाद कर दिया था। अगर तू वही है तो आज तू यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? तेरा साथ किसने दिया तुझे इतना पावरफुल बनाने में? क्योंकि जब हांग्यू सेक्ट बर्बाद हुआ था तो वहाँ पर ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो उस सेक्ट को बचा सके, तो वो इतने 400 सालों तक के सरवाइव कैसे कर सकता है? लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर तू वो है या फिर कोई और है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने यहाँ पर आने के बाद मेरा और इस टैंक फैमिली का जो 100 सालों से ज्यादा टाइम से बनाया हुआ प्लान था वो सब तूने चौपट कर दिया। हम कई 100 साल से यहाँ के सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट को निकालकर फॉर्मेशन बना रहे थे। तूने सारे के सारे फॉर्मेशन को तोड़ा और टैंक फैमिली को इतना बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। जिस तरह से मैंने तेरे हांग्यू सेक्ट को खत्म किया था, उसी तरह से आज मैं तुझे भी खत्म करूंगा। वांग को तो पुन्नांजी को देखकर दिमाग में आग ही लग जाती है। वांग पुन्नांजी को उसी टाइम से ढूंढ रहा था जब उसने उसके हांग्यू सेट को बर्बाद किया था, इसलिए वांग पुन्नांजी से कह रहा होता, हाँ मैं वही वांग लिन हूँ जिसके सेट को तूने बर्बाद किया था। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मेरे एक दुश्मन से पीछा क्या छूटेगा, उसी के साथ देखा देखी यहाँ पर मेरे और भी दुश्मन आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज ही मैं अपने सारे दुश्मनों को उनके किए की सजा देकर रहूंगा। इसके बाद वांग ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुन्नांजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो अपने फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसी फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करता है जो फॉर्मेशन के अंदर से ड्रैगन बाहर निकलते हैं। वांग ने कई सारे ड्रैगन को सीधा पुन्नांजी की तरफ ही भेज दिया होता है ताकि वो सारे ड्रैगन मिलकर पुन्नांजी का यहाँ पर खेल खत्म कर दें। लेकिन पुन्नांजी इतना कमजोर नहीं था, उसने आसानी के साथ सारे के सारे ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। ड्रैगन का तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये देखकर वांग वापस से अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद तो उसने पुन्नांजी का वहाँ पर बैंड बजाना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पर पुन्नांजी को उठा उठा कर पटके जा रहा होता है, जिस वजह से तो पुन्नांजी कुछ खास वहाँ पर उतना कर नहीं पाता। और कुछ ही टाइम के अंदर ऐसा लग रहा था कि पुन्नांजी की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है, पर तब भी वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार रहा होता है। जिसके बाद जब फूजियान और पुन्नांजी इतने ज्यादा इंजर्ड हो ही जाते हैं और वो दोनों वांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तब वहाँ पर लिंग ये आता है जो कि टैंक फैमिली का फाउंडर है। वो यहाँ पर देखने के लिए आया था कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है। उसने जैसे ही देखा था कि फूजियान और पुन्नांजी दोनों की हालत खराब हो चुकी है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। प्रीव्यू में क्लियर तरह से पुन्नांजी किस तरह के अटैक करेगा वांग के ऊपर, इसके बारे में तो अभी नहीं बताया गया, लेकिन प्रीव्यू में ये जरूर बताया गया है कि वांग अपने एंशिएंट गॉड का जो गार्डियन है उसे बाहर निकाल लेगा और उसी गार्डियन को वो लिनियन की तरफ भेज देगा ताकि वो गार्डियन और लिनियन दोनों
दोनों आपस में फाइट कर सके। जिसके बाद वांग बाकियों को संभालने की कोशिश करेगा। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी की वहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब कर दी होती है, पर अभी तक के वांग को वहाँ पर एक खरोच तक नहीं आई थी। वो पूरे एटीट्यूड के साथ तीनों के तीनों को वहाँ पर उठा कर पटके जा रहा होता है। जिसके बाद तो वो उनकी हालत खराब ही कर देगा, लेकिन किस तरह से करेगा प्रीव्यू में ये नहीं बताया गया। इन तीनों की जो फाइट होगी वो बहुत ज्यादा जबरदस्त चलने वाली है, लेकिन प्रीव्यू में ये बताया गया है कि फाइट के बाद वांग फूजियान को बहुत ही घटिया तरीके से घसीटते हुए ले जाएगा और पूरी टैंग फैमिली का जो मलबा है उसमें रगड़ते हुए उसे उसकी टैंग फैमिली का जो सर्वनाश हुआ था वो दिखाने की कोशिश करेगा। फूजियान वहाँ पर वांग से कह रहा होता है, मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में नहीं सोचा था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा जब मेरी टैंग फैमिली एक मामूली से कल्टीवेटर के सामने बुरी तरह से पिट जाएगी। आज यहाँ पर मेरी टैंग फैमिली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसका एक भी मेंबर नहीं बचा। वांग लिन तूने सबके सबको मार दिया, आखिर तू इतना निर्दय कैसे हो सकता है। जो सुनकर वांग फूजियान से कह रहा होता है, देख तू यहाँ पर फिर से मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। माना कि मैंने तेरी टैंग फैमिली के काफी सारे लोगों को मारा है, लेकिन वो लोग वही थे जो लोग मुझ पे हमला करने के लिए आए थे। मैंने मासूम लोगों को नहीं मारा तेरी टैंग फैमिली के। ये काम तूने अपने हाथों से किया है। तेरी टैंग फैमिली में जितने भी मासूम लोग थे जो कल्टीवेशन से वास्ता भी नहीं रखते थे, तूने उन मासूमों की सोल को भी निकाल लिया ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए खुद को पावरफुल बना सके। उसके बाद तू मेरा मुकाबला करेगा, लेकिन क्या हुआ, तब भी तू कुछ नहीं कर पाया। तूने अनगिनत मासूम लोगों की जान ली। मैं निर्दय हूँ, मैं दुश्मनों के साथ कभी भी दया नहीं दिखाता, लेकिन मुझे मासूम लोगों से उतना ही ज्यादा प्यार है। मैं कभी भी मासूम लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो इसलिए ये गलत इल्जाम तो तू मुझ पे मत ही लगा कि मैंने तेरी टैंग फैमिली के हर एक मेंबर को मार दिया। तूने खुद अपनी हाथों से अपनी टैंग फैमिली को बर्बाद किया है, जिस बर्बादी का ही नजारा मैं आज तुझे दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि तुझे हमेशा याद रख सके कि तूने किस इंसान से पंगा लिया था और किसकी फैमिली को तूने मारा था। शायद इतनी तबाही देखकर तुझे एहसास हो कि किसी की फैमिली को खत्म करने पर उस इंसान को किस तरह का फील होता है। यही फील मैं तुझे करवाना चाहता था और लगता है कि मैं यहाँ पर अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँ। उसके बाद तो वांग फूजियान को बहुत ही ज्यादा मारता है। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब नहीं हो जाती और फूजियान वहाँ पर अधमरा नहीं हो जाता। फूजियान की इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि वो वहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था तो वांग से फाइट करना तो दूर की बात है। तभी वहाँ पर टैंग फैमिली के ऊपर ही एक काले बादल का भवंडर बन जाता है, जिस भवंडर के अंदर ही वांग ने फूजियान को फेंक दिया था। जैसे फूजियान भवंडर के अंदर आता है, वहाँ पर लाखों की तादाद में सोल आकर फूजियान के ऊपर हमला करने लगती है। ये सोल कोई और सोल नहीं थी बल्कि उन्हीं मासूम लोगों की सोल थी जिन मासूम लोगों को फूजियान ने मार दिया। बस अपने फॉर्मेशन को पावरफुल बनाने के लिए वो सारी सोल यहाँ पर आकर फूजियान के ऊपर ही हमला कर देती है। लेकिन इस हमले में क्या फूजियान यहाँ पर मर जाएगा या फिर वो दोबारा से यहाँ पर पावरफुल बनते हुए वांग के साथ फाइट करेगा, इसके बारे में अभी तक के प्रीव्यू में नहीं दिखाया गया। ये सारी चीज क्लियर तरीके से एपिसोड में दिखाई जाएगी। एपिसोड में ही पता चलेगा कि किस तरह के अटैक का इस्तेमाल करते हुए वांग ने फूजियान, पुन्नाजी और लिंगिन की हालत खराब की है। वो एपिसोड देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, जो कि नेक्स्ट संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।